मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। ये मिशन जारी रखेंगे। पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर-रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। बिजली की कीमतों में कमी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का खैर मकदम। दोनों रहनुमाओं का निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म व सितम पर आलमी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीनियों की हर फोरम पर हिमायत जारी रखने के अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। अभी अवाम को मजीद रिलीफ देने की बड़ी गुंजाइश मौजूद है। मजीद IPP से बातचीत करके मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। हाफिज नईम का ट्वीट। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की बिजली की कीमतों में कमी पर आवाम को मुबारकबाद। बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई मजीद कम होगी। मुल्क की मईशत में बेहतरी से आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो रही है। हुकूमत गरीबों और मिडिल क्लास की जिंदगी में आसानी लाने के लिए कोशां है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। नवाज शरीफ के एहसन इकबाल को पार्टी के सूबाई सतह पर इजलास बुलाकर हुकूमती इक़दामात की तहसीन करने की हिदायत। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम के मुस्बत असरात नजर आना शुरू हो गए हैं। मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। तरसीलात को 36 अरब डॉलर तक लेकर जाएंगे। महंगाई 6 दहाइयों की कम तरीन सतह 0.7% पर है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर हुकूमत की गहरी नज़र है। मुल्क में सरमायाकारी का फ़रोग ज़रूरी है। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की ज़रूरत है। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। ज़रूरी अशिया की कीमतों की निगरानी के लिए इदारा जाती निज़ाम बना रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है महंगाई में कमी के समरात अवाम तक पहुँचें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट की तैयारी। IMF माहिरीन के वफ़द का दौरा पाकिस्तान। IMF ने 2 माह में पाकिस्तान में गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए दूसरा मिशन भेजा। वफ़द गवर्नेंस बदउनवानी के तशख़ीसी जायजे की तैयारी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल करेगा। IMF मिशन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। वज़ारत ख़जाना, स्टेट बैंक, FBR, मनसूबाबंदी कमीशन और निजकारी कमीशन से मुज़ाकरात होंगे। ऑडिटर जनरल, NAB, FIA, ओगरा, नेप्रा और PTA हुकाम से मुज़ाकरात किए जाएंगे। IMF मिशन बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन और चीनी के शोबे में मुसाबकत का जायजा लेगा। ग्रेजुअली उनके मार्कर्स, हालात, फिज़िकल हालात सब बेहतर होते चले गए हैं और अब वो बहुत बेहतर है और मेरा ख्याल है कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। मुझे अफसोस है कि सोशल मीडिया और ख़ास तौर से भारतीय चैनल्स जो हैं वो बेबुनियाद मन धड़क खबरें चला रहे हैं जिनका कि हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। परेशानी की कोई बात नहीं। सदर ममलिकत बिल्कुल फिट है। सदर पाकिस्तान की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। उम्मीद है आसिफ अली जरदारी 1-2 रोज़ में अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। अफसोस सोशल मीडिया और भारतीय चैनल मन घड़त खबरें चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सच्चाई नहीं। सियासी मुखालिफिन हर बात को ट्विस्ट देते हैं। पाकिस्तान में कोरोना अब भी मौजूद है, मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। कोरोना की शिद्दत पहले जैसी नहीं रही। सदर ममलिकत से मुलाकात की इजाज़त अभी किसी को नहीं। सदर ममलिकत के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की मीडिया टॉक। अफगानिस्तान, शाम और अरब दुनिया में आग जल रही है। आग में जल भी मैं रहा हूँ। इंसानियत के लिए खतरा भी मैं हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। फसाद की जड़ तुम हो, हम नहीं हैं। फ़लस्तीन में 60,000 मुसलमान बमबारी में शहीद हुए। अमेरिका और यूरोप इंसानी हुकूक के कातिल हैं। अमेरिका सुपर पावर नहीं, चालबाजियां करता है। अमेरिका ने दुनिया को इक्तिसादी दौड़ में उलझा दिया है। फजलुर रहमान का 1 हफ्ते में कौमी सतह का कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा। 77 साल से बहस खत्म नहीं हो रही थी। सूद को कैसे खत्म किया जाए, हमने आइन का हिस्सा बनाया। 1 जनवरी 2028 से सूद का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। JUI तनहा जमात थी जो 26वीं तरमीम में रुकावट बनी। मौलाना फजलुर रहमान का तौंसा में जलसे से खिताब।
आतिफ खान की पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरदीद। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने नहीं जा रहा। पार्टी में इख्तलाफ होता है लेकिन बानी की रिहाई पर कोई समझौता नहीं करते। इस मौके पर आपस में इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। वज़ीर आला का मेरे साथ इख्तलाफ है तो ठीक है। असद कैसर, शकील खान समेत सीनियर्स रहनुमाओं के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन के पार्टी फंड्स के दावे का नहीं पता। लीडरशिप ने कहा है अंदर के मामलात सामने न लाए। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान की मीडिया से गुफ्तगू। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमारे पर गोलाबारी करते रहते हैं। मैं बिलावल साहब की ज़्यादा बातों पर रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। चेयरमैन साहब का बयान आप गौर से सुनते हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा कि मैं अपने अवाम के साथ खड़ा हूँ, मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ा नहीं हूँ। अज़मा बुखारी साहबा, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है, आप जैसा शख्स एक मनसब पे बैठ के इस तरह के बयानात दे रहा है तो मैं समझता हूँ बहुत अफसोस की बात है। और मैं इसको समझता हूँ कि शायद आप चाहती हैं कि पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए। बिलावल भुट्टो को बैठकर विफाक के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए। जलसों में खड़े होकर मसाइल का हल नहीं निकल सकता। केनाल्स के मामले पर सियासत करना तकलीफदेह है। बयानबाजी से केनाल्स का मसला हल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी हमारे इत्तेहादी है, उनसे कोई लड़ाई नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बिलावल भुट्टो के खिताब पर जवाब। बिलावल भुट्टो ने कहा किसी सूरत केनाल्स को बनने नहीं दिया जाएगा। हम अवाम के साथ हैं, हुकूमत के साथ नहीं। हर जमात में कुछ शरारती और नासमझ लोग होते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब के बयान पर अफसोस हुआ। ये पंजाब हुकूमत का एजेंडा हो सकता है। पीपल्स पार्टी का विफाक से इख्तलाफ हो, हमारा नहीं। पंजाब हुकूमत अब तक वाज़ेह नहीं कर सकी पानी कहाँ से आएगा। आइन में कहाँ लिखा है सदर मंजूरी देंगे। मीटिंग के मिनट्स मन घड़त हैं, उनमें भी अप्रूवल का लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नज़र अब्बास को 80 गज का प्लॉट स्मार्ट सिटी से लेकर दिया है और इसके साथ साथ इन तीनों बच्चियों की तालीम की जिम्मेदारी अगले 12 साल तक इंग्लिश मीडियम स्कूल की उसके तमाम अखराजात की भी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। गवर्नर सिंध का डंपर हादसात के तमाम मुतासरीन को प्लॉट देने का ऐलान। डंपर हादसात के तमाम लवाहिकीन को 12 अप्रैल को गवर्नर हाउस बुला लिया। हादसात के मुतासरीन के लिए वसाइल पैदा करेंगे। मुतासरा खानदान किसके सामने फरियाद करें, कौन इंसाफ करेगा। मुहाजिरों के सर पर हाथ रखना है, उनको सिर्फ नारे नहीं चाहिए। नारे लगाने वालों ने डंपर हादसात मुतासरीन को अब तक क्या दिया। शहर की सियासत उन लोगों को नहीं देंगे जिन्होंने भाई को भाई से लड़ाया। हम हाथों में हथियार नहीं देंगे। नारे लगाकर लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाएंगे। कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध के सरजानी टाउन आमद। डंपर की टक्कर से जाँ बहक खातून के अहले खाना से मुलाकात। मुतासरा खानदान को प्लॉट देने, तीनों बच्चियों के तालीमी अखराजात उठाने का वादा। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखला की मुहिम। महकमा दाखिला के फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल के तहत कार्रवाइयां जारी। 2 रोज में पंजाब से 1085 अफराद को तुरखम के रास्ते वापस भिजवा दिया गया। मजीद 1359 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को आज अफगानिस्तान वापस भेजा जाएगा। महकमा दाखिला पंजाब का बयान। लाहौर से भी 35 तारिकीन वतन को डिपोर्ट करने की तैयारियां मुकम्मल। जिला इंतजामिया ने रिपोर्ट महकमा दाखिला को भिजवा दी। कराची में 231 से ज्यादा अफगान बाशिंदे कैंप मुंतकिल। अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफराद को कैंप से अफगानिस्तान भिजवाया जाएगा। बीएनपी का मस्तोंग में लखपास पर धरना। हुकूमती मुज़ाकराती वफ्द और बीएनपी कायदीन के दरमियान मुज़ाकरात। पश्तूनख्वा मैप के सरबरा महमूद अचकज़ई भी धरने में शामिल। हुकूमती वफ्द में सादिक संजरानी, डिप्टी स्पीकर गजाला गोला, वज़ीर तालीम रहीला हमीद दुरानी शामिल। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी हुकूमती वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। हुकूमती वफ्द सरदार अख्तर मेंगल को लॉन्ग मार्च मनसूख करने के लिए मना ना सका। बीएनपी सरबरा का कैद खवातीन की रिहाई तक पीछे न हटने का फैसला। अख्तर मेंगल कोयटा शहर की तरफ लॉन्ग मार्च करने पर बज़द। मुज़ाकरात का प्रोसेस था बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ, सरदार अख्तर मेंगल के साथ 2 दौर वज़रा की कमेटी ने किए, वो बज़द हैं।
کہ ان کا احتجاج جو ہے ریڈ زون پر ہوگا، اور ریڈ زون کو یرغمال بنانے کی سول سیکریٹریٹ ہو، چیف منسٹر ہاؤس ہو، ہائی کورٹ ہو، بلوچستان اسمبلی ہو، اس کی اجازت پہلے بھی نہیں دی گئی، اب بھی نہیں۔ بی این پی کے ساتھ مذاکرات کے 2 دور ہو چکے ہیں، ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، چند واقعات نے خدشات کو تقویت دی، لانگ مارچ کے حوالے سے سیکیورٹی خدشات تھے، ریڈ زون کو یرغمال بنانے کی اجازت پہلے دی، نہ اب دی جائے گی، صوبائی حکومت کی کوشش ہے مذاکرات سے مسئلہ حل ہو، صوبے میں اس وقت بھی دفعہ 144 نافذ ہے، اختر مینگل بضد رہیں گے تو حکومت کے پاس آپشن موجود ہے، دونوں طرف سے لچک دکھانا ہوگی۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رن کی نیوز کانفرنس۔ پاکستانی وفد کی 150ویں IPU اسمبلی تاشقند میں شاندار شرکت، عالمی سطح پر مثبت اثرات مرتب، اہم کامیابیاں، پاکستان کی فعال پارلیمانی سفارتکاری رکن ممالک سے تعمیری روابط اور چیئرمین سینٹ کی ذاتی کاوشوں کا نتیجہ قرار، دوست ممالک سے حمایت حاصل کرنے میں اہم کردار، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کے قائدانہ صلاحیتوں کے ثمرات، پاکستان کا عالمی پارلیمانی منظرنامے میں مؤثر، مثبت اور تعمیری کردار ثابت، کامیابیاں، IPU پلیٹ فارم پر پاکستان کی فعال شمولیت کی بھی مظہر۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبے بھر میں نئے سہولت بازار قائم کرنے کی منظوری دے دی، 13 نئے سہولت بازاروں کے زیر تکمیل پروجیکٹس کے لیے اگست کی ڈیڈ لائن مقرر، بورے والا، کبیر والا، سانگلہ اور جلال پور میں سہولت بازار بنیں گے، بہاولپور، اٹک اور مری میں اضافی سہولت بازار قائم کرنے کا اصولی فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ضلعی انتظامیہ کو سہولت بازاروں کے لیے اراضی مختص کرنے کی ہدایت، سہولت بازاروں کی شمسی توانائی پر منتقلی کے لیے 69 کروڑ سے زائد فنڈز کی بھی منظوری، سہولت بازار کا مقصد کمزور اور متوسط طبقے کو اشیاء خورونوش کم نرخ پر فراہم کرنا ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ پیپلز پارٹی اقتدار کی سیاست کر رہی ہے، مسلم لیگ نون کا دعویٰ ووٹ کو عزت دو کا تھا، لیکن انہوں نے اقتدار کو عزت دو کی بات کی، اقتدار میں بیٹھے لوگ مسائل اور ان کا حل نہیں جانتے، جس ملک میں الیکشن چوری ہو وہ ملک نہیں چل سکتا، ملک میں قانون کی حکمرانی تک نظام ٹھیک نہیں ہوگا، یہ حکمرانوں کی ناکامی ہے، آج کوئی محفوظ نہیں، کنوینر عوام پاکستان پارٹی شاہد حقان نواسی کا ثوابی میں جلسے سے خطاب۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں ترامیم مسترد کرتے ہیں، SBCA سے متعلق قانون سازی کراچی شہر کو مزید تباہ کر دے گی، PPA قیادت سے گزارش ہے کرپشن کو روکے، مہنگائی کے دور میں بجلی کی قیمتوں میں کمی خوش آئند ہے، حکومت نے عوام کی سہولت کے لیے مشکل فیصلہ ہمت سے کیا، بجلی کی قیمتوں میں کمی بہت بڑا ریلیف ہے، IMF پروگرام کے باوجود حکومت نے بجلی کی قیمت کم کی، وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی میڈیا ٹاک۔ PNS اسلط کی پاک بحریہ کی قیادت میں کاؤنٹر پائریسی پیٹرولنگ کا انعقاد صومالیہ کے مشرقی ساحل پر بحیرہ عرب میں کیا گیا، پاکستان نیوی کی قیادت میں CTF 151 کے خلیج عدن اور صومالیہ کے مشرقی ساحل پر مؤثر اقدامات، PNS اسلط کی کاؤنٹر پائریسی پیٹرولنگ کا مقصد بحری قزاقی، مسلح ڈکیتی اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنا تھا، PNS اسلط کا کاؤنٹر پائریسی پیٹرول خطے میں سمندری تجارت کے آزادانہ تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے پاک بحریہ کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس، مختلف پروگرامز، منصوبوں اور عوامی خدمت کے اقدامات کا تفصیلی جائزہ، اجلاس کورنگ روڈ منصوبے پر اب تک کی پیش رفت پر بریفنگ، دسمبر میں تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت، نالہ لئی منصوبے کی فیزیبلٹی اگلے 3 ماہ میں تیار کرنے کی ہدایت کی گئی، مریم اورنگزیب نے 17 پنجاب پروگرام میں سامنے آنے والی کمزوریوں کو دور کرنے کا حکم دیا، کہا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی اولین کوشش عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے، انتظامیہ اور عوامی نمائندگان کے مل کر کام کرنے سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔
पंजाब में नए कार वॉश स्टेशन बनाने पर पाबंदी आयद। महकमा माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब भर में नए कार सर्विस स्टेशन बनाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान पैनल कोर्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। फैसला पंजाब में पानी की किल्लत मुमकिना खुश्क साली के पेश नजर किया गया। एक गाड़ी धोने पर 400 लीटर पानी ज़ाया हो जाता है। महकमा माहौलियात का नोटिफिकेशन। अमरीकी सदर की ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश। अगर हम बराह रास्त बात करें तो बेहतर होगा। कशीदगी और धमकियों के बावजूद ईरान शायद बराह रास्त मुज़ाकरात पर आमादा हो जाए। इस तरह बातचीत तेज होती है, दूसरे फरीक को बेहतर समझा जा सकता है। ईरान सालिसों के साथ मुज़ाकरात चाहता है। मेरा नहीं ख्याल अब ऐसा होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अमरीका का गैर संजीदा रवैया मुज़ाकरात की दरख्वास्त से मुतसादिम है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ट्रंप की मुज़ाकरात की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। ईरान अमरीका से बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ऐसा नहीं हो सकता अमरीका एक तरफ मुज़ाकरात दूसरी तरफ धमकियां दे। अमरीका मुज़ाकरात करना चाहता है तो धमकियों से गुरेज करे। ईरानी सदर का मशवरा। ट्रंप के 10% टैरिफ के नफाज का आगाज। अमरीकी कस्टम एजेंट्स ने 10% टैरिफ वसूल करना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, मिस्र, अर्जेंटाइन, कोलंबिया और सऊदी अरब 10% टैरिफ का शिकार होने वाले इब्तदाई ममालिक में शामिल। अमरीका के 57 बड़े तिजारती शराकतदारों के लिए इजाफी टैरिफ अगले हफ्ते से नाफिज होंगे। चीन ने जल्दबाजी और घबराहट में बड़ी गलती कर दी। ये वो गलती है जिसके नतायज चीन बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन की जानिब से अमेरिका पर लगाए गए जवाबी टैरिफ पर रद्द-ए-अमल। चीन की वजारत खजाना ने 10 अप्रैल से अमेरिकी दरामदात पर 34% टैक्स लगाने का ऐलान किया है। यूक्रेनी सदर के आबाई इलाके पर रूस का मिसाइल हमला। 6 बच्चों समेत 19 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। रूस ने खुर्सोन में एक पावर प्लांट को भी ड्रोन के जरिए निशाना बनाया। मिसाइल रिहायशी इमारतों के करीब, बच्चों के खेल के मैदान और आम सड़कों पर गिरे। ऐसे हमले इत्तफाकी नहीं हो सकते। रूस जानता है ये तवानाई की तनसीबात हैं। इस किस्म की तनसीबात किसी भी हमले से महफूज रहनी चाहिए। रूस ने अमेरिका से तवानाई तनसीबात को निशाना न बनाने का वादा किया था। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का हलाक और जख्मी अफराद के खानदानों से अफसोस का इजहार। अमेरिका के यमन में हौसियों पर हमले जारी। ट्रंप ने यमनी हौसियों पर अमेरिकी ड्रोन हमले की वीडियो शेयर कर दी। वीडियो में 70 अफराद को ड्रोन हमले में निशाना बनाते दिखाया गया। ये तमाम हौसी हमलों से मुतालिक हिदायत लेने के लिए जमा हुए थे, लेकिन अब ये हमले करने के काबिल नहीं रहे। हौसी अब कभी हमारे बहरी जहाज नहीं डबो सकेंगे। हमले से मुतालिक ट्रंप का बयान। म्यांमार में खौफनाक ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा। 3,350 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बन चुके। 5,000 अफराद जख्मी, जबकि 200 से ज़ायद लापता है। इमदादी तंजीमों और मकामी रेस्क्यू एहलकारों की बड़ी तादाद मलबा हटाने और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। 28 मार्च को म्यांमार में 7.7 शिद्दत का खौफनाक ज़लज़ला आया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंतजामिया की शायकीन की जानिब से कौमी प्लेयर से बदजुबानी की मजम्मत। गैर मुल्की शायकीन ने ग्राउंड में मौजूद क्रिकेटर बारे नाजेबा अल्फाज कहे। शायकीन ने खुशदिल शाह से हाथापाई की भी कोशिश की।